आनंद यात्रा कड़वी बानी अध्याय नंबर 77 या 70 या कुछ भी कहो बोल सकते हो। संस्कृति और प्रकृति, संस्कृति एवं प्रकृति में क्या विसंगतता है, क्या भिन्नता है। एक मनुष्य के लिए संस्कृति में या प्रकृति दोनों में जीना चाहिए, विकृति में जीना नहीं चाहिए। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तब भी खाना उसे विकृति कहा जाता है। स्वयं भूखे रहकर दूसरों को खिला देना, स्वयं भूखे रहना और दूसरे को भोजन देना, वो हमारी भारत भूमि की संस्कृति है। संस्कृति यह है कि मानव अगर 4 रोटी की भूख लगी है तो 2 रोटी स्वयं खाएगा, दूसरी 2 रोटी अन्य किसी गरीब और दरिद्र या किसी और के लिए अगर वो रखता है सोच कर, तो वो हमारी संस्कृति है। प्रकृति वह है जो आदमी को 4 रोटी की भूख लगती है, वो 4 रोटी वो खा जाता है, उसे प्रकृति कहा जाएगा। किंतु कोई उसे अगर आग्रह करता है तब वो भूख न लगने पर भी, अगर कोई आपको आग्रह करे, आपने खाना खा लिया है, फिर भी किसी के आग्रह लगने पर अगर आप 4 रोटी खा जाते हो तो आपकी वो विकृति कहा जाएगा। भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव, अतिथि को खिलाकर गरीब दरिद्र तमंग किसी भूखे को खिलाने में अपने संस्कृति समझती है, अपना धर्म समझती है। वही श्रावक धर्म है, वही हमारा गृहस्थ धर्म है, वही हमारा मानव मात्र धर्म है। किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी के देना, उसको खिला देना, वही सबसे बड़ा धर्म है। 24 घंटे मंदिर में पूजा पाठ करो, सेवा अर्चना करो, वो कोई मतलब नहीं है। भारत अहिंसा की भूमि, इस भूमि में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा और परिग्रह। भारत ने हमेशा अहिंसा और करुणा का निर्देशन दिया, लेकिन आज बुचड़ खानों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बुचड़ खानों को कृषि का नाम दिया गया, कृषि का दर्जा दिया गया। यहाँ पर हर रोज हजारों गाय, हजारों बकरे, हजारों भेड़, हजारों बैल, हजारों भैंस काटे जाते हैं और उसका मांस निर्यात किया जाता है। और यहाँ की हर संस्कृति, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, वृद्ध पीढ़ी हो, सुबह शाम मांस, मछली, मद्यपान और धूम्रपान में ऐसी रत है जो हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत है। हिंसा को अहिंसा बता रही है। अतः हमें भारतीय संस्कृति के अस्तित्व एवं उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमें भारत भूमि की संस्कृति एवं उसकी अस्मिता एवं अस्तित्व को अगर बचाना है तो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। इतिहास ने आज हम अनदेखी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, महावीर जिन्होंने प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा परिग्रह दिया, वही बुद्ध ने दिया, वही गुरु नानक ने दिया, वही कबीर ने दिया, वही दत्तदास ने दिया, वही गुरु ग्रंथ साहब जी, वही महाराजा छत्रसाल जी, छत्रपति शिवाजी जी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मी, इतने महापुरुष सम्राट चक्रवर्ती योद्धाओं ने इस वीर चित भूमि के लिए जो बलिदान दिया, संस्कृति एवं अस्तित्व एवं अस्मिता एवं प्रकृति के लिए, तो हमारा दायित्व क्या है हमारी भूमि के लिए। अतः हमें सबको साथ मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। महावीर और बुद्ध
गुरु घनश्याम, सतगुरु गुरु नानक देव जी, संत कबीर, प्रभु शिव परनाथ के पद चिन्हों पर नित नियम सिद्धांत पे चलकर तभी हम महात्मा गांधी की कल्पना, उनकी कल्पना थी, आशा थी, इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी इस भारत भूमि को राम राज्य बनाने की, तभी वो प्रतिष्ठित हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज भारत के 140 करोड़ जनता है, 50% से ज्यादा युवा धन मद्यपान, धूम्रपान एवं बुरे व्यसनों में, चोरी, लूट फाट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, छीना चपटी, छल कपट, धूर्तता, कट्टरता। व्यसन हमारी युवा पीढ़ी का जीवन का एक पर्याय बन गया है। वो न केवल जीवन को खोखला कर रहा है, मतलब साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी के हृदय, मन, तन और आत्मा को भी खोखला कर रहा है। नशा नाश का मूल है। आज तरह तरह के गुटखा, पान मसाले हर गली, हर नुक्कड़, हर शरी, हर गांव, हर शहर, हर राज्य में आपको छोटे छोटे पाउच में मिल जाएंगे। वो पाउच एक जहर का काम कर रहा है। युवा धन अपने तन मन धन सभी को बर्बाद कर रहा है, और जिनका सेवन करने से युवा पीढ़ी इतनी पदभ्रष्ट और पथभ्रष्ट हो गई, शायद उन्हें कुछ भी पता नहीं। एक कहावत है, नशा निश्चित मौत है। आज स्वयं की, कल परिवार की, परसों राष्ट्र की। हम महापुरुषों पर कभी भी हमें अधिकार जमाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर, वैद्य, हकीम, इंजीनियर, चिकित्सक सबके लिए होते हैं और सभी मानव मात्र बिना नात जात पूछे उसका लाभ उठा सकते हैं, उसी प्रकार धर्म, संत, आचार्य, मुनि और अवतार जो भी हुए वो सबके लिए होने चाहिए। हम सभी धर्म और संप्रदाय जो भी श्रेष्ठ है उनमें से जो अच्छा है उसको लेने की कोशिश करें, ग्रहण करने की कोशिश करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, चाहे वो कपड़ कल्पित बातें हैं या पत्र है, कुछ भी है, लेकिन उसकी कर्तव्य निष्ठा। श्री कृष्ण का कर्मयोग, भगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, नानक की क्षमता, कबीर का फक्कड़पन, जीसस की क्षमा, मोहम्मद पैगंबर साहब का ईमान, ये सभी बातें अनुग्रहीय, वैचारिक स्वतंत्रता एवं मतभेद होना, वैचारिक स्वतंत्रता एवं मतभेद होना बुद्धिमत्ता और प्रगति में घोतक है। किंतु किसी के धर्म के नाम पर लड़ाई करना, झगड़ा करना, मार काट करना, लूट फाट कर किसी अन्य जाति के इंसान को मार देना, ईर्षा, द्वेष, कट्टरता, ये सभी बातें जिनमें हथियार उठाना, खुनामर्दी करना, खून करना, यह परमात्मा की हत्या करने बराबर है। मेरा मतलब है मतभेद बने हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म, पंथ या संप्रदाय पाले, जाना तो एक परम पिता के पास ही है, उसको रोकने वाला कौन? जब आप स्वयं को स्वर्ग या नरक आपको जाने का पता नहीं, तो आप कैसे तय करोगे कि तू स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? उसे अपना कर्म करने दो। जो परम पिता परमात्मा ने किसी भी मानव को यहाँ पर धराधाम पे भेजा है तो कुछ उद्देश्य के लिए भेजा होगा, चाहे वो मुस्लिम पक्ष में हो, ईसाई में हो, बुद्ध में हो, महावीर में हो या हिंदू पक्ष में हो। सभी को जाना तो एक ही, तो लक्ष्य तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, नानक गुरु एको समरे परिये, कल हो अल्लाह अहद। जाना तो एक ही, जो भी अवतार हुए, पैगंबर हुए, उनमें अच्छी बात को ग्रहण करना सीखे। ये बात कहने का तात्पर्य है।
इसलिए आज की युवा पीढ़ी जो विकृति की ओर, जो संस्कृति और प्रकृति को छोड़कर विकृति की ओर चल रही है, उसको हृदय मन तन आत्मा में परमात्मा से एक ही चीज मांगो। ये परमात्मा हमें हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता दे। अगर आपका परमात्मा, चाहे वो कृष्ण को समझो, दूध दही माखन मिश्री वो खा रहा है, तो आप अगर परमात्मा को जो चित भोग, सेवा, पूजा, अर्चना में चढ़ाते हो, वो ग्रहण करता है, वो आपको पता नहीं। लेकिन उसके पश्चात जब उसका प्रसाद का स्वाद लेते, उस जल का और मिठाई का स्वाद अनोखा, अनूठी सुगंध होती है, अलग स्वाद होता है। कहने का तात्पर्य परमात्मा ने उसे ग्रहण किया। अगर परमात्मा को हम शुद्ध और सात्विक भोजन दे रहे, शुद्ध सात्विक जल दे रहे है, तो हमें भी मद्यपान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि से दूर होना चाहिए। आज का अध्याय हमारा ये था, संस्कृति और प्रकृति को बचाना है तो हमें अपने आप को भारत के राष्ट्र एकता, अस्मिता, अस्तित्व के लिए हमें सब साथ को मिलकर जुड़कर काम करना पड़ेगा। आपने मेरे विचार को सुना, प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए मैं बहुत प्रणाम हूँ, अनुग्रहित हूँ। मैं चाहता हूँ कि न केवल आप सुने, किसी और को भी भेजें और कमेंट के इस बात की पुष्टि करें। प्रणाम।